अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना एंड वेलकम टू अ रियली लॉन्ग ओवर ड्यू सेशन ऑफ आमना 101। बहुत देर से मैंने आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं किया, आई अपोलोजाइज़। जब मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी तो मेरा इरादा और नीयत ये थी कि मैं ट्वाइस अ मंथ ये किया करूँगी, मगर पिछले 2-3 महीने बहुत मसरूफ़ रहे। एक तो ये कि काम की बहुत मसरूफियत थी, ड्रामे कुछ बहुत बढ़ गए एंड देन घर में कुछ मेहमानदारी तो नहीं कहूँगी। द किड्स वर बैक होम, मूसा वाज हियर फॉर द लास्ट 2-3 weeks and something or the other was happening, so I really streamlined my recording schedule और मैंने बहुत मिनिमाइज़ किया। लेकिन अभी एक इवेंट ऐसा हुआ हफ्ता पहले जो कि जिसके बारे में मैं बात भी करना चाहती थी, एंड आई वांटेड टू शेयर व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद विद ऑल ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली द टेक अवे from that event that I feel can help all of you who ask me how to start a YouTube channel or whether they can or they should, and you know the all the whereabouts about that. So मैं बात कर रही हूँ जो गूगल का इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में। आई थिंक इट वाज 5th September and it was a big event. I was approached in about June July to be a keynote speaker at the event. और मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत घबराती हूँ, स्टेज फ्राइट मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, और पहले तो मैंने बड़ा अवॉइड किया कि मुझसे किसी तरह स्पीच ना करवाएं। फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं आप कर सकती हैं और करें, तो मैंने हामी भर दी। उसके बाद 2-3 महीने जो थे वो इसी उसमें रहे कि जी स्पीच लिखी जा रही है, एंड आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट एंड ऑल ऑफ दैट विल गेट टू। सो द इवेंट का नाम था आगे बढ़ो, एंड इट वाज अ गूगल फॉर पाकिस्तान इवेंट। आगे बढ़ो पाकिस्तान बेसिकली कि जो डिजिटल काम हो रहा है मुल्क के अंदर, उसमें हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी क्या है, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो नंबर्स तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गए, बट बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से इंडस्ट्री लीडर्स, बहुत से ऑफिशियल डिग्नेटरीज, अ लॉट ऑफ पीपल हैड फ्लोन इन फ्रॉम सिंगापुर एंड द रीजन जो गूगल से और यूट्यूब से ताल्लुक़ रखते हैं, एंड बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। हमारी आईटी मिनिस्टर वाज देयर एंड आवर प्राइम मिनिस्टर वाज देयर who left before my speech, I must add. But yeah, it was a very high profile event, and I'm so glad that Hassan also decided to join, because of course the YouTube journey is incomplete without Hassan. तो he was there in full support. हमें कैमरास ले जाने की और टेलीफोन्स ले जाने की इजाज़त नहीं थी अंदर, लिहाजा हम तस्वीरें नहीं ले सके और वीडियोस, हमारा पूरा इरादा था वो हम नहीं कर सके। तो लेकिन बाद में हफ्ता लगा, ऑफिशियल पिक्चर्स आ गई हैं विच ऑफ कोर्स वी विल बी। और दूसरी बात अच्छी ये हुई कि हसन के साथ साथ मेरे दोनों बच्चे, उन्होंने कहा कि भाई अम्मा यू आर की नोट स्पीकर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, तो वी ऑल्सो वांट टू कम फॉर योर सपोर्ट। सो आई हैड अ नाइस लिटिल ग्रुप विद मी, सो इट वाज अ ग्रेट इवेंट। एंड मगर उसका टेक अवे क्या था? अब वो स्पीच जो है वो मेरे ख्याल है कभी ना कभी पब्लिक होगी यूट्यूब पे, दे विल पुट इट आउट, बट हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। बट आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू इट रिगार्डलेस, बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट आई फील कैन हेल्प ऑल दोज पीपल, women especially, who write to me and who want to start a YouTube channel, या उनके जहन में है तो मेरी जर्नी क्या थी, and why does it matter and how can it help you. So this is what today's video is about. So in my speech पहले तो मैंने ये बताया कि 20 साल की मेरी प्रिंट जर्नलिज्म की का करियर था, जिसको छोड़ के मैंने रिज़ाइन करके अपनी नौकरी से, और मेरी नौकरी में स्टेडी इनकम भी थी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। उन अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब आई हैड ट्रैवल्ड फॉर वर्क, आई हैड ट्रैवल्ड टू लंदन, आई हैड ट्रैवल्ड टू इंडिया, न्यूमरस trips to Dubai, all over the world. I had interviewed some really high profile people also all over within Pakistan. कोई ऐसा नहीं है जो कि ना मैंने इंटरव्यू किया हो। Steady income थी, and it was I was working at the Jung Group, so the biggest media platform in Pakistan. मगर around 2018 I decided that print ख़त्म हो चुका है. People don't want to read, they want to listen, they're into videos, pictures. So अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मुझे एक इंस्टिंक्ट थी कि करियर को आगे पुश करने का वक्त कब है। तो मेरी इंस्टिंक्ट थी कि भाई अब नौकरी को पाक कर दो, ये डेड एंड है, 20-25 साल लगा लिए हैं प्रिंट में, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो आई मूव्ड completely and became a YouTuber. And I became a YouTuber at the age of, I would say, if I'm 50 now and this was 5 years ago, 45. So, not your average, your typical YouTuber that you would imagine.
the picture that comes to my mind when I think of a YouTuber is somebody who's a teenager, somebody in their early 20s, who are, active and out there and willing to put out videos and clothes and store raids and, just document their entire day, their life. And, some people are doing amazing work. बट मेरा वो पाथ नहीं था. हमने जब शुरू किया, मैंने और हसन ने चैनल, तो हमें यही था कि हम क्या करें. एंड वी डिसाइडेड कि हम टीवी के रिव्यूज़ करेंगे ड्रामों के. एंड आई हैव टू से दैट वी वर द फर्स्ट पीपल टू डू इट. वी वर लाइक द एब्सोल्युटली फर्स्ट चैनल टू डू पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के रिव्यूज़ ऑन अ वीकली बेसिस. हमने शुरू किया एक एपिसोड पर वीक से, फिर हम 2 पे गए और अब हम 3 माशाल्लाह एपिसोड्स करते हैं. और अब 5 साल बाद आप देखते हैं यूट्यूब पे देर आर टीन चैनल्स हु आर नाउ डूइंग पाकिस्तानी टीवी ड्रामा रिव्यूज़. बट वी वर द फर्स्ट. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी, देयर वाज अ विजन कि ये अच्छा रहेगा. मगर जो चेंज था, तो पहला पॉइंट लर्निंग का ये है कि चेंज इज़ सो इम्पॉर्टेंट. वेदर इट इज़ योर चेंज इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, एट वट एवर एज यू आर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज. अगर मुझे बहुत मैं खौफज़दा होती एंड आई वांटेड लाइक स्टेबिलिटी, एंड माई मदर हु डजंट अंडरस्टैंड द डिजिटल वर्ल्ड एट ऑल, उन्होंने कहा तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, ये यूट्यूब तो उनको समझ ही नहीं थी कि क्या है. उन्होंने कहा नौकरी क्यों छोड़ रही हो बेटा, एक तनख्वाह लगी हुई है, नौकरी क्यों छोड़ रही हो. बट शी डिडंट अंडरस्टैंड दैट इसका स्कोप बहुत ज़्यादा था. एंड सो चेंज, नेवर बी अफ्रेड ऑफ चेंज. आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है लाइफ में हमेशा, और कभी कभी बैकफायर भी करता है. ज़रूरी नहीं कि हर आपका जो चेंज हो वो पॉजिटिव ही हो, लेकिन उससे लर्निंग ज़रूर होती है. और अगर आप सोच समझ के एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो उम्मीद यही रखें कि उसका कोई अच्छा असर ही होगा आपकी ज़िंदगी पे, जैसे मेरा हुआ. बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी हाउ डू यू मोनेटाइज यूट्यूब. उस पर हम बाद में आएंगे. बट येस, यूट्यूब इज़, द मोनेटाइजेशन टूल्स आर फैंटास्टिक. The technical support is fantastic, and the kind of content that you can make on YouTube, उसका कोई range endless है. कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ consistently करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको sincerely करना है. तो point 2 मेरा ये है कि जो है ना, आपने अपना आप, it has to be real. Whatever you put out on YouTube has to be real. Now, if you look at the popular channels that I'm aware of course there are thousands of channels even from Pakistan. But if you talk about Village Secrets, शायद Village Secrets ही है ना उसका नाम, मुबशर जो हैं जो कुकिंग शो करते हैं, हाँ विलिश लाइफ सीक्रेट्स एक उनका चैनल है, वो भी थे हमारे इवेंट पे. सो वेरी ऑथेंटिक कि वो पकाते हैं अपने जो भी उनका इलाका है, अपने गांव में खाना बनाते हैं, फिर अपने वालिद साहब को खिलाते हैं, और फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. और हर वीडियो उनकी इसी तरह शुरू होती है और अब्बा जी को खिलाते हुए ख़त्म होती है. एंड इट्स जस्ट कंसिस्टेंटली ही इज़ बीन डूइंग इट, एंड ही इज़ गॉट ओवर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स. सो इट्स फैंटास्टिक, इट्स रियल. If you look at astrology, it's real. If you look at even Ducky Bhai, it's real. Now, you may like some content, you may not connect with some content, but everybody who's popular or who makes it big on YouTube, they are showing you their real self. हमारा भी यही था कि whatever we're doing, शुरू में मुझे बहुत लोगों ने इस पे एतराज़ किया कि आप इतनी अंग्रेज़ी क्यों बोलती हैं. But this is who I am. So I am just being true to who I am. अब obviously कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखेंगे, और मेरे ख्याल है कि मेरा और हसन का वो कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बनता है कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑडियंस है. एंड दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट वाज ब्रॉट टू highlighted by Google, that 60% of our audience is outside of Pakistan, and that's amazing. That's amazing for us as well, because an international audience means that we have a higher revenue. So those are how the algorithms work, and that's a really long discussion. But yeah, 60% audience also means that we have a responsibility when we're talking about Pakistani dramas or Pakistani culture or problems to put out a positive image. ठीक है, ख़बरों पे आप बहुत बुरी बुरी चीज़ें सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, और बुरी चीज़ें हो भी रही हैं. आई मीन पॉलिटिकल मेस है, या फाइनेंशियल एब्सोल्यूट मेल्टडाउन है, या इंस्टेबिलिटी है, वो सब कुछ अपनी जगह है. लेकिन भाई पाकिस्तानी ड्रामे तो पूरी दुनिया में मकबूल हैं,
लोग वो देख रहे हैं, उनमें अच्छे मैसेजेस भी हैं, बुरे मैसेजेस भी हैं, मगर हमारे स्टार्स भी बहुत पॉपुलर हैं. सो वी आर केटरिंग टू अ ह्यूज ग्लोबल ऑडियंस. It's the diaspora, and it's not just Pakistan, it's also India, it's Bangladesh. We have viewers in the Middle East, everywhere, who want to watch Pakistani dramas, who want to see their favorite stars being interviewed, and they want to see them interviewed by us, by Hassan and I. So, that was fantastic to be able to relate that information to the audience. फिर तीसरी बहुत बड़ी चीज़ आती है कि मैंने हमेशा प्रिंट में काम किया है, और प्रिंट में काम करने के बाद आई वॉज इनिशियली वेरी कैमरा शाय. इवन व्हेन आई वाज अ प्रिंट जर्नलिस्ट, अब एक कभी मुझे कोई रेड कार्पेट पे रोक लेता फॉर अ साउंड बाइट और टू से समथिंग, अब मेरे पसीने छूट जाते थे. आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई वाज नॉट एब्सोल्युटली नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक सोलो ऑन स्टेज. बहुत कैमरा फ्राइट था, स्टेज फ्राइट अभी भी है. तो उसको मैंने ओवरकम कैसे किया कि जब मैंने बोलना शुरू किया और इतना प्यार मिला मुझे ऑडियंस से. So, I realized that there were countless women like me, countless women who were not very young. They were in their middle age. There were countless women, thousands of women all over the world who were not, who were plus sized, who were either homemakers or career oriented women, but they were real women who, were a lot like me, and they were also nervous like me. And I think we, both of us, them and I, you all and me, we found comfort zones within each other, and that became my strength. तो मुझे ये पता था कि भाई मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. ठीक है, I'm not a pretty young thing. But I have my strong points, and I'm so glad that whoever watches Something Hot connects with them, and whoever watches Ahi connects with them and appreciates me for who I am. So that gave me a lot of confidence. So yeah, so keeping it real was so important, and that is important for everybody who wants to start a YouTube channel. That keep it real, even if you're going to appear uncool in a situation, even if अगर आपका मोटापा नजर आ रहा है, अगर आपके मुंह पे एक्नी नजर आ रही है, अगर आपके रूट्स नजर आ रहे हैं. मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि आमना आपके रूट्स नजर आ रहे हैं, टच अप कर लें, ये वो मैं कर भी लेती हूँ. अमूमन मैं आई एम pretty well maintained, मैं अपना करती हूँ, बट अब बहुत जल्दी रूट्स निकल आते हैं 2 हफ्ते में. सो अगर आ रहे हैं नज़र तो फिर ठीक है, आ रहे हैं. आई मीन बाल तो सफ़ेद हो गए हैं. So yeah, I mean, so my speech was all about all of this, finding the confidence to start to talk on a camera, and and how YouTube actually changed my life. Also, then finally, the kind of economic empowerment that it's given me. That today I am my own boss. I am financially independent. I am making, alhamdulillah, good money on YouTube. And, if I can do it, anybody can do it. So that is, I think, such a success story that should inspire anybody, that, just keep at it. Find your niche, talk about it, keep at it, and just don't give up. And you will get there. There is this fantastic platform that allows you to be yourself. It allows you to be your own boss, to be economically independent, strong. So, it's fantastic. And हमने कब सोचा था कि मुझे और हसन को बैठ के हम, ठीक है, it's a lot of hard work watching dramas and then talking about them, but at the end of the day it's so much fun. हम बैठ के बात करते हैं, हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, हम ड्रामों को रोस्ट करते हैं. It feels more like a hobby than hard work, although it is a lot of hard work. तो बात यही है कि ऐसा काम ढूंढें जिसमें आपको मज़ा आए. आखिरी पॉइंट मेरा स्पीच का ये था कि हमारे जो डिजिटल मीडिया है उसके साथ बहुत से हैज़र्ड्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, एंड ऑफ कोर्स हैं भी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेंजरस कंटेंट ऑनलाइन, but I don't see that, I don't watch that, and you can control what you're watching, you can control what your children are exposed to. It is also an instrument for very positive change. I feel that it is also an instrument for learning. It is an instrument for financial independence and autonomy. It is also an instrument for tolerance and inclusivity. आपको तरह तरह के लोग नज़र आते हैं, तरह तरह के ओपिनियंस आप सुनते हैं, और सुननी चाहिए बेशक आप उनसे अग्री करें या ना करें. एक टॉलरेंस होनी चाहिए टू हियर द अदर पर्सन's ओपिनियन एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट
and then decide whether you agree or you disagree. So there is so much conversation happening on YouTube, and there are so many different points of view that come up, and so much content. I think it's fabulous. It's like, it's a world within a world. So yeah, so this is what I shared, and encouragement for Pakistanis that within Pakistan there is huge opportunity on YouTube for everybody, and I hope that more people, I hope that more women like me will decide that you can do it, and you can absolutely do it. And a lot of people say that they're very nervous coming in front of camera. I was as well. The more you do it, the more you will deal with those nerves and overcome them, overcome fear, embrace change, embrace the challenges. And it's never too late. Oh, time guzar gaya hai. Not at all. Not at all. And it's something that is not going to die out either. You just need to keep evolving with it. So, that passion to tell your story to the world, I think people do want to listen, and it's great. It's a great tool. It's a great avenue, and yeah. So I felt that I was very happy that my story was projected as a success story, and also a motivational story for women, and like me. So yeah, which is why I thought it was important कि मैं आज ये सेशन करती और आप लोगों को बताती कि ये क्या हुआ. उम्मीद मुझे ये है कि वो वीडियो भी आ जाएगी एट सम पॉइंट. आखिर में मैं नर्वस नहीं रही, इसलिए कि मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं इस्लामाबाद में. वो मेरी स्पीच से एक दिन पहले मेरे पास आई होटल रूम में. उन्होंने कहा स्पीच सुनाओ अपनी. फिर उन्होंने कहा ये कितनी कितनी बोरिंग स्पीच सुना रही हो तुम, ऐसे लगता है जैसे कोई सबक पढ़ रही हो. यू कांट से योर स्पीच लाइक दिस. मैंने कहा भाई ये भी बड़ी मुश्किल से मेरे से याद हुई है. आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर, आई कांट डू इट. Then she said no. So at midnight, one night before my actual speech, और अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दें, we went down to the actual hall जहाँ मैंने करना था. स्टेज लग चुका था. वहाँ उन्होंने 2-3 रैंडम लोग पकड़े. उन्होंने कहा आप खड़े होकर इनकी तकरीर सुने. बीच में उन्होंने मुझे रोका और बोला, उनको पूछा कि आपको दिलचस्पी हो रही है या बोर हो रहे हैं. So, she made me say my speech on stage where I was going to do it the next day. And she kept moving around the chairs saying, follow me, let your eye follow me, make eye contact, don't make eye contact, talk to me. So it was such good training that वो 2-3 दफ़ा मैंने अपनी speech रात को 12 बजे की और अगले दिन तक I was like, when I went back the next day and the Google team said, "Okay, अब सुनाएं, let's hear your speech," and they was like, where is the person who was nervous yesterday? ये तो लगता है किसी और ने ये speech deliver की है. और मैंने कहा वाकई ऐसे लगता है because मुझे I picked up that confidence overnight. So, this is another discussion completely, that your friends and your community and the people that you surround yourself with are so important in life. They are so important that अगर मेरी दोस्त ने उस दिन रात को आके मेरे से वो तकरीर की रिहर्सल नहीं कराई होती, अगले दिन मुझे वो कॉन्फिडेंस ना होता. And I have to say that I'm delighted that my speech was well received and I got a lot of applause. A lot of people came up to me afterwards as well. I was very humbled. And yeah, will I do it again? Public speaking, I don't think so. Because जितना मैंने stress लिया है इसका एक महीना पहले speech देने से, I don't think I want to go through it again unless it's something really like that's something I can't say no to. Otherwise, I'm not made for public speaking at all. मुझे अपने बारे में बात करना in a public forum बहुत मुश्किल लगता है. अगर आप मुझे ये कहें कि आप किसी के साथ खड़े होकर उनके बारे में बात करें या उनका इंटरव्यू लें या स्पॉटलाइट किसी और पे हो, आई एम वेरी कंफर्टेबल. बट अपने बारे में बात करना खुद से, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल था, मगर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा हो गया. और आई होप कि मेरी कहानी से आप लोग इंस्पायर होंगे. और आई होप दैट आई कंटिन्यू टू मोटिवेट यू बिकॉज नाउ वी आर 5 years into something hot and we are also 2 years into आही. और आही का बहुत एक जो है ना स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है कि मुझे औरतों को, ख़वातीन को मोटिवेट करना है. और इसीलिए आने वाली पॉडकास्ट की सीरीज़ जो इंशाल्लाह आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में देखेंगे, एवरी फोर्टनाइट, दैट इज़ अबाउट women like you and me, all of us, we have an inner star that we need to find and recognize and celebrate. And how do we do that? We're going to talk to people who have succeeded in life and who have success stories to share or expertise to share, how to get there. And that includes healthy eating, nutrition. It includes fitness. It includes financial literacy.
It includes mental health, especially maternity related mental health, बच्चों से related mental health. It includes there are so many subjects that we've touched upon. I don't want to give it all away, but I hope that you will tune in. I hope that you will also drop a comment under this video that, how has your journey been? Do you have questions for me? Of course, I will answer them. And it's always great to connect with all of you. You give me strength, and I'm hoping that through these little sessions that we have, I can reciprocate in any way. So, again, thank you so much for watching. देर आई लेकिन आई होप के दुरुस्त आई और आई होप कि मैं करती रहूँगी अब ज़रा रेगुलरली एटलीस्ट महीने में 2 सेशंस होने चाहिए किन मौज़ूआत पे आप सुनना चाहते हैं मेरी मेरी गुफ्तगू ऑब्वियसली मैं आपको वही बता सकती हूँ जो कि मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है या मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं बट व्हाट वुड यू लाइक टू हियर व्हाट वुड यू लाइक मी टू टॉक अबाउट डू कमेंट and I will pick up those comments and I will hopefully then build on more episodes coming up in the future. I hope you're tuned, you stay tuned. Do subscribe, do hit the bell icon, and let's just empower each other.